कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान बिना किसी धर्म और मजहब के भेदभाव के बिना मानव सेवा का उत्तम उदाहरण ईसा फाउंडेशन के द्वारा देखा गया। ईसा फाउंडेशन लॉकडाउन के दरमियान से ही लगातार अपनी निरंतर सेवाएं चालू रखी है। आपको बता दें, अहमदाबाद के वटवा इलाके में आज 5000 राशन किट तैयार करके गरीबों को बांटा गया। ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसी तरह की कई सेवाएं अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में दी जा रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी ईसा फाउंडेशन की सेवाओं की जमकर तारीफ की। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारी एक तमन्ना और कोशिश है ईसा फाउंडेशन की, इस इलाके के अंदर कोई गरीब बाकी न रहे। हर गरीब के घर घर ईसा फाउंडेशन का अनाज पहुँचे और वो अपना पूरा महीना एक शांति के साथ उन्हें गुजार सके। और अनाज इनको घर घर इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये बाहर न निकले और लॉकडाउन का पालन भी करें। देखा गया है कि ईसा फाउंडेशन ने हॉस्पिटल, लोखंडवाला हॉस्पिटल भी चालू कराया, कई क्लिनिक भी चालू कराई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि लोग परेशान बहुत ज़्यादा थे। इसलिए हमने म्यूनसिपालिटी कमिश्नर से बात करके अपने लोखंडवाला हॉस्पिटल जो ईसा फाउंडेशन की उसमें शक्ति है वो भी जो है ना उनको दी है। और इसी तरीके से जितने भी इलाके के अंदर जो है क्लिनिक चालू है और ईसा फाउंडेशन की जो लोखंडवाला हॉस्पिटल के तरफ से जितने लोग क्वारंटाइन के अंदर हैं उन सबको खाने का भी इंतजाम हमारे ईसा फाउंडेशन ने किया है। देखिए, मानवता की और एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईसा फाउंडेशन के रूह रवा मौलाना हबीब साहब की आगेवानी में पूरे गुजरात में 23 मार्च से जब से लॉकडाउन की शुरुआत की गई है, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर हर तरीके से ज़रूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश, खिदमत खल के लिए जो भी बन रहा है, पहला क्वारंटाइन सेंटर हो, उसके साथ में 50,000 आदमी का रोटी खाने का किचन, और अब तीसरा जब किचन का काम पूरा हुआ तो गुजरात के अंदर, खास अहमदाबाद के अंदर ऐसे जो स्लम विस्तार हैं वहाँ पर 50,000 किट का 1 महीने का राशन ईसा फाउंडेशन मौलाना हबीब साहब की जानिब से शुरू किया गया है, जिसके आज वटवा में 5,000 किट का वितरण किया जाएगा। देखा गया है कि वटवा विस्तार के अंदर गरीबी की रेखा बहुत है, तो ये 5,000 किट है और लेने वाले 40,000 की तादाद है, तो क्या इस तादाद को बढ़ा सकेंगे आप? देखिए, गुजरात सरकार भी अपना काम कर रही है, तमाम NGO भी अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ में ईसा फाउंडेशन हर तरीके से जो काम कर रहा है। तो आज मौलाना साहब यहाँ आएंगे, उनके सामने बात रखी गई है कि इंशाअल्लाह जितना बनेगा, मौलाना साहब ने मना नहीं करा है कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती रहेगी हम आपको भेजते रहेंगे। और गरीबों को बचाने का और लॉकडाउन को सक्सेस करने का और कोरोना को हराने के लिए हम गरीब पीपल्स को अगर हम घर में रख पाएंगे और उनको घर में रहेंगे, उसके लिए हमने करीब 40 से 50 हज़ार किट, एक किट के अंदर 6 आदमी का परिवार 1 महीना खा सके, वो कैलकुलेशन से 2.5 लाख से 3 लाख लोगों को अहमदाबाद शहर और गुजरात के अंदर हमारा आयोजन है। और अहमदाबाद में हम लोग 4 स्लम एरिया में ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा सेंटर है फैज़ुल कुरान सरसपुर में, जहाँ हम करीब 10,000 से 15,000 किटों का वहाँ बनाने का अरेंजमेंट है। उसके बाद हमारा जुआपुरा सेकंड सेंटर है, तीसरा सेंटर हमारा वटवा है, चौथा सेंटर हमारा नारोल है। और हमने ये तय इसके लिए किया है, ये चारों सेंटर इसके लिए तय किया कि अहमदाबाद की कैलकुलेशन में सबसे गरीब बस्ती जो है वो हमने उस हिसाब से इसको तय किया है। और जो स्लम विस्तार है और गरीब बस्ती है वो अहमदाबाद सिटी के बाहर के विस्तार में सबसे ज़्यादा है, जहाँ परेशानी काफ़ी बड़ी है। और ये पूरी एक मानवता के नाम पे एक बहुत बड़ा काम आया है, इसमें सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से हमारी संस्था लगी है, इस तरीके से मानवता की दृष्टि से, और एक सबसे बड़ा कि एक गुजरात के अंदर भाईचारा और गुजराती लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट की जो भावना है उसके साथ, और गुजरात हमेशा देता आया है, तो ये भावना के साथ
हमको सबको खड़ा होना चाहिए। हमारी संस्था के अलावा दूसरी और काफ़ी एनजीओ को भी खड़ा होना चाहिए और आज ये तूफान और ये आफत के दौर में सभी लोगों को, गरीब लोगों के साथ में खड़े रह के इसका कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। ये वटवा विस्तार में जो एरिया है वो एरिया यहाँ पे पब्लिक है उनको खाने पीने की तकलीफ ना हो, इसलिए ईसा फाउंडेशन की तरफ से 5000 किट की आयोजन हुआ था कि वहाँ पे ये बस्ती में वो लोग ये किट राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वटवा विस्तार के हमारे अग्रणी है सुशील भाई और ये ईसा फाउंडेशन के इनामुल भाई है, यहाँ के उनके कार्यकर जियादीन भाई है, इन सबों ने मिलकर फिर एक एरिया नक्की किया कि ये एरिया में जाके हम ये सब राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और पुलिस का सहयोग उसमें मांगा था। तो ये एक अच्छा नेक काम है, इसमें पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है। अभी ये जो काम है वो काम के तहत यहाँ के एरिया में सभी लोगों को राशन किट जो मैक्सिमम एक किट में 40 किलो राशन है वो 5000 लोगों को दिया जाएगा। આજે સવારે કોટ વિસ્તારમાં દરિયાપુર દરવાજા પાસે જે પોલીસ સ્ટેશન આવેલું છે એની પાસે એક ખાનગી હોસ્પિટલ, એક ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઈસા ફાઉન્ડેશન સંચાલિત લોખંડવાલા હોસ્પિટલ છે એની સવારે મેં મુલાકાત લીધી બધા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે, જે ટ્રસ્ટીઓ છે એમની સાથે વાત કરી છે અને આ હોસ્પિટલને આવતીકાલથી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને ઈસા ફાઉન્ડેશન સાથે મળીને ઈસા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આનું કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર તરીકે એનું સંચાલન થશે। ટ્રસ્ટીઓને, ઈસા ફાઉન્ડેશનને અને ખાસ કરીને મૌલાના હબીબ સાહેબ જે એમના વડા છે એમને હું અંગત રીતે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે અગાઉ પણ અમારી વિનંતીને માન આપીને એમને આખો એક મદ્રસો જે છે એ પણ ત્યાં અમારા સાથે સંચાલનમાં મૂક્યો અને હવે આ હોસ્પિટલ કોવિડના દર્દીઓને સારવાર આપશે અને આ સારવાર અગત્યની બાબત છે કે સંપૂર્ણપણે મફત અપાશે, કોઈપણ જાતનો ચાર્જ દર્દીઓ પાસેથી લેવામાં આવશે નહીં। આખી હોસ્પિટલ આના માટે ટ્રસ્ટના લોકોએ એમને સમર્પિત કરી છે, એમનું મેનપાવર પણ રહેશે, એમના ડૉક્ટર પણ રહેશે, એમના પેરામેડિકલ સ્ટાફ પણ રહેશે। ટ્રસ્ટ દ્વારા તમામ દર્દીઓ માટે 2 વખત જમવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા એમને જોઈતી હોય એવી તમામ મદદ પૂરી પાડશે, એમને જોઈતા હોય તમામ પીપીઈ કિટ, માસ્ક, N95 માસ્ક, હેન્ડ સેનિટાઈઝર, દવાઓ અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સ્ટાફ પણ અમે ત્યાં ડિપ્લોય કરીશું, પણ દર્દીઓની મફત સારવાર કરવામાં આવશે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા ખૂબ એક ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે। અમદાવાદ શહેરમાં આ પહેલી હોસ્પિટલ બની છે જે ખાનગી હોસ્પિટલ હોવા છતાં કોઈપણ જાતનું ચાર્જ લીધા વગર આવી રીતે આગળ આવી છે।